मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 19 जुलाई तक चलेगा। इस 19 दिवसीय मानसून सत्र में 3 जुलाई को राज्य सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। यह वित्त वर्ष 2024 और 25 का वार्षिक बजट होगा। दरअसल सोमवार 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो वहीं सत्र में विपक्ष द्वारा सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि लोकतंत्र में सदन चर्चा करने के लिए श्रेष्ठ स्थान है। यह लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। विपक्ष अपनी बात कहेगा, सरकार अपनी। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं करेगा तो लोकतंत्र अधूरा दिखेगा। सुनिए आगे उन्होंने और क्या कहा। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। उस सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा। इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियां निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छाई बताएगी। हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो कंसिडर करेंगे, उससे और आगे अच्छा बन करके, क्योंकि सरकार 5 साल चलती है और इतने सारे विभागों में सारी बातों को लेकर चलने के लिए सरकार सब प्रकार से सन्नद्ध है अपनी सारी अच्छी बातों को लेकर के। और जनता ने तो उसका प्रमाण दे ही दिया है। 29 की 29 लोकसभा जिस प्रकार से जनता ने जीती है, इसका मतलब जनता हमारे साथ है, भाजपा के साथ है, भाजपा की सरकार के द्वारा चलाई गई नीतियों के साथ है। मेरी अपनी ओर से विधानसभा के सत्र के साथ साथ आने वाले समय में हम लगभग 5.5 करोड़ पौधों का पौधारोपण का बड़ा अभियान लगा के चलने वाले हैं, जिसमें कई नगरों में कोई ने 11 लाख, कोई ने 12 लाख एक दिन में लगाने का संकल्प किया। भोपाल में 6 तारीख को 12 लाख पेड़ लगेंगे, 7 तारीख से 14 तारीख तक इंदौर में 51 लाख पेड़ लगाने वाले हैं, लगभग 5.5 करोड़ पौधे लगने वाले हैं। माननीय मोदी जी ने एक अभियान चालू किया, हम भी उसका हिस्सेदार बन रहे हैं। एक पेड़ अपनी माँ के नाम, एक पौधा अपनी माँ के नाम। इस अभियान में आपके माध्यम से पूरे प्रदेश वालों को आह्वान करता हूँ कि वो सब पर्यावरण की इस गंभीरता को समझते हुए अपने माँ से संबंध भी जोड़े और पर्यावरण के प्रति अपना योगदान दें। तो वहीं आगे उन्होंने कांग्रेस में जारी समीक्षा बैठकों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव समीक्षा जरूरी होती है। लोकसभा चुनावों में प्रदेश की 230 विधानसभाओं में से 207 पर उनकी हार हुई है। उन्हें कमी पूर्ण करने में समय लगेगा। बीजेपी ने जनता का दिल जीता है, बूथ पर हम हैं, कांग्रेस नहीं है। देश के नेतृत्व के मामले पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। 2014 तक सरकार में रहने के बाद आज सरकार से बाहर है, नेतृत्व के कारण बाहर हुए हैं। आरोप लगाना सरल है, सभी पार्टियों को समीक्षा करना चाहिए। बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा। इनमें घोटाले प्रमुख रूप किए जाएंगे। रविवार शाम विपक्षी नेताओं की एक बैठक भी होगी, जिसमें अलग अलग मुद्दों की बात की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किए गए उन वादों पर भी सवाल उठाएगा जो अब तक अधूरे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस MP।